अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद वली। फैसल वाडा और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान होने वाला जो ताज़ा एपिसोड है, उसके बाद आज खुद नोटिस भी लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसकी पहली कार्रवाई आज हो भी गई है। ये सारी सूरत हाल दरअसल इसलिए पैदा हो रही है कि हमारी जुडिशरी के अंदर जो एक जुडिशल एक्टिविज़म है, उसकी जो एक भरमार है, उसकी वजह से ये सब कुछ होता नज़र आता है। यानी वही जो अदलिया है, जिसके अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इंतहाई तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, बात को सुनना चाहिए, सवालात कम होने चाहिए और फैक्ट्स को कानून के मुताबिक देखकर फैसले होने चाहिए। उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि जो जजेस हैं वो गालिबन एक्सटॉर्शन भी करते नज़र आते हैं, जो कि गालिबन का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है, यानी तजावुज़ात भी होते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी की कीमत का मामला हो, एक्वेडक्ट का मामला हो, प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, या फिर इसी तरह से यहाँ पंजाब में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी तकसीम का मामला हो। ये तमाम फ़ैसले ऐसे हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि जिस तरह से अदलिया जो है वो एक पार्टी बनती नज़र आती है, और उस पार्टी बाजी की वजह से दरअसल पार्टी और सियासतदान वो भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। पहले ये होता था कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट एक दूसरे के आमने सामने होते थे, फिर हमने ये देखा कि सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होना शुरू हो गई, और अब सियासतदान और अदलिया एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नज़र आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दरअसल खा वो ब्यूरोक्रेट्स हों, खा वो सियासतदान हों, खा वो ताजर हों, खा वो लेबर लीडर्स हों, खा वो मजहबी जमातें हों, उनको दरअसल इस्टेब्लिशमेंट है जो कि एक एक करके इस्तेमाल करती है। जिस तरह से इमरान खान के लिए हमने ये देखा कि DHA, गुलबर्ग और इस किस्म के इलाकों, कैंट वगैरह के इलाकों में मौजूद ऐसा वोटर जो कि गैर मुतल्लिक रहता था, ला ताल्लुक़ रहता था पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से, उसको एक्टिवेट किया गया और इमरान खान की शक्ल में उसको एक इस किस्म का लीडर और हीरो बनाकर पेश किया गया कि आज हम देखते हैं कि खदीजा शाह जो कि खुद एक बिज़नेस वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और वो बजाय इसके कि अपने काम में मशगूल रहें, वो इमरान खान के लिए कैनवेसिंग करती हुई, उनके लिए नारे लगाती हुई, उनके अहकामात पर अमल करती हुई और अपनी एफिलिएशन को साबित करती नज़र आती हैं। तो दरअसल ये सारे का सारा प्रोसेस जो है, कोई एक कुव्वत है जो कि हिलाई जुलाई जा रही है, और वो एक कुव्वत जो है अगर वो अपने दायरा इख्तियार में चली जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कभी एक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी जाती है और वहाँ पर अदलिया जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी नज़र आती है। फिर हम ये देखते हैं 90 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब को एक एक करके अदलिया की तरफ से फारिग किया जाता है, 58(2) का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम एक्सटॉर्शंस, ये तमाम जो मुदाखलतें हैं वो किसी एक इदारे की जानिब से हो रही हैं, और सियासतदान बार बार कह रहे हैं कि जब तक तमाम सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे, जब तक फ़ौज हो, सियासतदान हो, पार्लियामेंट हो यानी अदलिया हो, मीडिया हो और बाकी स्टेक होल्डर्स हों, जब तक वो सारे मिलकर नहीं बैठते और अपने अपनी हद के अंदर रहते हुए काम करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस हवाले से भी ज़्यादा इक्तफ़ा किया जा रहा है ज़ुबानी जमा खर्च पर, और अमली तौर पर कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। ये आज के पाकिस्तान की तस्वीर है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है, बेरोज़गारी का शिकार है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरिट की फर्जियाँ बिखर रही हैं, और हर इदारे के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है, माफियाज़ मौजूद हैं जो कि सरकार के या जो सरकारी हमारे वसाइल हैं उनको खाने में लगे हुए हैं, और इस वजह से लोगों में मायूसी बढ़ रही है। नौजवान मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं, जिधर उनका मुंह समाता है, चाहे डंकी लगानी पड़े वो डंकी लगाते हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए अब भी वक्त है कि हम सब मिल बैठें, और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने रवैये के ऊपर गौर करे। वो कभी किसी इदारे को इस्तेमाल करती है, कभी किसी इदारे को इस्तेमाल करती है, कभी सियासतदानों को इस्तेमाल करती है। तो ये जो इस्तेमाल का एक रिवाज पड़ गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। शुक्रिया।